हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं केमिस्ट्री मसाला विद अंकित त्यागी। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आप किसी की अज्ञानता को दूर करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? आप कहेंगे मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा और हो सकता है नोबेल प्राइज़ भी मिल जाए। लेकिन कुछ ऐसे वैज्ञानिक भी हुए हैं जिनको अज्ञानता दूर करने पर सज़ा मिली है। कुछ वैज्ञानिक जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन, ब्लैक होल पर काम करने वाले स्टीफन हॉकिंस, आइजैक न्यूटन, माइकल फैराडे और कुछ भारतीय वैज्ञानिक जैसे जगदीश चंद्र बोस, सीवी रमन। इनके अलावा बहुत से वैज्ञानिक हैं जो आज हमें तरह तरह की बीमारियों से बचा रहे हैं, जिन्होंने बहुत सी दवाइयाँ खोजी हैं और इन दवाइयों की वजह से हमने बहुत भयंकर बीमारियों को चुनौती दी है। दवाइयों के अलावा भी टेक्नोलॉजी इन वैज्ञानिक की देन है, जिस पे सब कुछ हमारी फिंगर पर आ गया है और आज हम अपने एक मोबाइल से बहुत सी बातों को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही हम आने वाली अपनी जनरेशन को भी ये सब बातें पढ़ा रहे हैं और उनको सिखा रहे हैं कि किस तरह से चुनौतियों से लड़ना एक वैज्ञानिक खोज रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है उस आदमी के बारे में जिसके पास जंगलों में रहने के लिए घर नहीं था, खाने के लिए खाना नहीं था? उसने किस तरह से इस वनस्पति को समझा होगा, किस तरह से उसने इस ब्रह्मांड को समझा होगा और उस समय के वैज्ञानिक कैसे रहे होंगे। आइए फिर बात करते हैं उस दौर के वैज्ञानिकों ने जिसने लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। इस कड़ी में एक नाम आता है कोपरनिकस का। कोपरनिकस का जन्म फरवरी 1473 में पोलैंड में हुआ था और कोपरनिकस बहुत बड़े खगोल शास्त्री थे। उन्होंने प्लैनेट्स पर काफ़ी रिसर्च की थी और ऐसे समय में रिसर्च की थी जब उनके पास कोई टूल नहीं थे। उस समय यूरोप के सभी देश धर्म में जकड़े हुए थे और जो धर्म के अनुसार कहा जाता था वही सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ होता था। और उस समय यूरोप पर एक बहुत बड़े वैज्ञानिक अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल का प्रभाव था। एरिस्टोटल ने बताया था कि ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर ही सभी प्लैनेट घूमते रहते हैं, यहाँ तक कि सूरज भी पृथ्वी के चारों ओर घूमता था। इन सब बातों को सभी धर्मों ने भी मान्यता दी थी और धर्मों की जो पवित्र पुस्तकें थीं उसमें भी इसी बात को लिखा हुआ गया था कि पृथ्वी ही इस ब्रह्मांड का केंद्र है और पृथ्वी के चारों ओर ही सभी के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन ये बातें कोपरनिकस ने गलत साबित कर दी और उन्होंने इसका जिक्र अपनी फेमस पुस्तक द रिवॉल्यूशन में किया हुआ है। हालांकि वह इस किताब को पब्लिश नहीं कर पाए और वह धीरे धीरे इस टॉपिक पर अपनी रिसर्च करते रहे कि क्या वास्तविकता में ही पृथ्वी के चारों ओर अन्य ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं। जानकारी जुटाने के लिए कोपरनिकस घंटों तक आकाश को निहारते रहते थे और गणनाएं करते रहते थे। ये ऐसा दौर था जब तक टेलीस्कोप डिस्कवर नहीं हुई थी और कोपरनिकस ने कहा, पृथ्वी इस ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है बल्कि सूर्य इस ब्रह्मांड का केंद्र है। सूर्य के चारों ओर विभिन्न ग्रह, यहाँ तक कि पृथ्वी चक्कर लगाती रहती है। ये ऐसा दौर था जब सब लोग अरस्तु की बात पर विश्वास करते थे। कोपरनिकस ने कहा कि किसी भी प्लैनेट और स्टार का कोई सेंटर नहीं है। उन्होंने बताया कि सभी स्टार और प्लैनेट सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तीसरे रूल में उन्होंने कहा कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी पृथ्वी की आकाश से दूरी की तुलना में बहुत कम है। उन्होंने बताया कि आकाश में जो भी हमें मूवमेंट दिखाई दे रहा है वह सिर्फ पृथ्वी के मूवमेंट की वजह से है, जो कि एक थोड़े यानी कि आंशिक तौर पर सत्य है। हमें जो भी सूरज की गति दिखाई देती है वह दरअसल पृथ्वी की गति की वजह से होती है। कोपरनिकस ने यह सारी खोज कर ली, लेकिन उन्होंने कभी भी खुलकर इन बातों को नहीं कहा। वह डरे हुए थे क्योंकि उस समय जो धर्म के लोग थे वह इन बातों को एक्सेप्ट कभी नहीं करते। इसलिए कोपरनिकस ने वो सारी अपनी बातें इस पुस्तक में लिख दी। कोपरनिकस जब अपनी ज़िंदगी के अंतिम दौर में थे तब उनके दोस्त ने इस पुस्तक को पब्लिश कराया और उस यूरोप के देशों में एक क्रांति सी आ गई। कोपरनिकस की ये खोज हेलिकोसेंटर सिस्टम को सपोर्ट करती है।
जिस पर हम आज भी विश्वास करते हैं। अब ये हेलिकोसेंटर सिस्टम क्या है, इसको अभी हम आगे समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझना ज़रूरी होगा कि जब कोपरनिकस ने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो धर्म के लोगों को ये बात सही नहीं लगी और उन्होंने कोपरनिकस को यातनाएं देनी शुरू कर दी और उनका उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। जिंदगी के अंतिम दौर में उन्हें बहुत कठिनाइयों से जूझना पड़ा और उनको जेल में भी बंद कर दिया गया। इस तरह से उन्होंने एक नए विज्ञान की नींव रखी जो यह कहती थी कि सूर्य इस समस्त ब्रह्मांड का केंद्र है। हालांकि उस बात को आगे सपोर्ट गैलीलियो गैलीली ने किया और उन्होंने बताया कोपरनिकस सही बोल रहे हैं। उन्होंने ये सारी खोज टेलीस्कोप बनाने के बाद की। गैलीलियो गैलीली ने ही टेलीस्कोप बनाई। उन्होंने कहा कि कोपरनिकस की ये खोज प्रेप्टिनी टेबल से की थी। प्रेप्टिनी टेबल एक इस तरह की टेबल थी जिससे वह ग्रहों की गति और उनके बारे में जानकारी दी जाती थी। इसलिए वह टेबल खगोल शास्त्रियों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रही। लेकिन कोपरनिकस अपने ज़िंदगी के अंतिम दौर में यातनाओं से जूझते रहे। अब बात करते हैं कि हेलिकोसेंटर मॉडल क्या है। साथियों, हेलिकोसेंटर एक इस तरह का मॉडल है जिसमें ये कहा जाता है कि सभी ग्रह सूरज के चारों ओर एक वॉर्टेक्स फॉर्म में घूम रहे हैं। वॉर्टेक्स और राउंड दोनों चीज़ अलग अलग हैं और इस मॉडल में बताया गया हर सोलर सिस्टम 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रहा है। और हालांकि सूरज भी स्थिर नहीं है, वह भी आगे की तरफ लगातार बढ़ रहा है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि सूरज के चारों ओर सभी ग्रह एक हेलिकोसेंटर की तौर में, यानी कि एक वॉर्टेक्स रिंग की फॉर्म में चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं और चक्कर लगाने के साथ साथ वे आकाशगंगा में धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहे हैं। और सन एक कॉमेट की तरह से बिहेव कर रहा है जिसके पीछे एक पूंछ सी भी आपको दिखाई दे रही होगी। ये एक तरंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपको समझना होगा कि ये वॉर्टेक्स है क्या। तो साथियों, वॉर्टेक्स जैसे कि आपने पानी में बनते हुए देखे होंगे, हवा में बनते हुए देखे होंगे, इसको हम वॉर्टेक्स बोलते हैं। इसका क्या इम्पोर्टेंस है? वॉर्टेक्स और रोटेशन मोशन दोनों अलग अलग चीज़ होती हैं। जैसे आपने बहुत सारे प्लांट देखे होंगे जो वॉर्टेक्स फॉर्म में अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे होते हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। गुलाब के पंखुड़ियाँ भी वॉर्टेक्स फॉर्म में ही अपनी लाइफ स्पान को पूरा कर रही होती हैं। हाँ, यहाँ तक कि हमारी आकाशगंगा, DNA, ये सब वॉर्टेक्स रूप में ही आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि ज़िंदगी ही एक वॉर्टेक्स है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम हर हफ्ते ये इस तरह की वीडियो डालते रहते हैं। धन्यवाद।